के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी और अभी तक जो है हमने इसके अंदर 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11th स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो मटेरियल है ये मैं आरबीएससी की बुक से ले रहा हूँ। तो दोस्तों 11th जो चैप्टर है यहाँ इस आरबीएससी बुक का, तो उस चैप्टर का नाम है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, आपने कहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप नाम ज़रूर सुना होगा, चाहे आपने वो इंटरनेट या टीवी में या किसी मूवी के अंदर सुना हो। दोस्तों सबसे पहली बात, उद्यमिता जो है वह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये इस लेक्चर के शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि उद्यमिता क्या है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इसके अलावा अगर आप उद्यमिता को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और मैं भी आपको अच्छे से तभी बता पाऊंगा जब आप समझेंगे उद्यमी के बारे में। उद्यमी का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी है कि उद्यमी के बारे में जानें। उद्यमी के जब बारे में आप जानेंगे ना, तो आपको उद्यमिता भी समझ में आएगी और इसमें आपका इंटरेस्ट भी आएगा इस चैप्टर के अंदर, और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर बुक में से डिटेल में पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति अगर आप चाहते हैं वे तेज़ी से ऊपर आए और वह देश विकसित हो जाए, वह अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर पाए, तो वहाँ पर उद्यमिता का होना ज़रूरी है। उद्यमिता तो एक प्रोसेस है, इसको करेगा कौन? इसको करने वाला जो होता है वो एक उद्यमी होता है। तो किसी भी देश के विकास के लिए, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्यमियों का होना ज़रूरी है, तभी वह देश तेज गति से प्रगति करता है। दोस्तों अगर उद्यमियों की बात करें तो उद्यमी करते क्या हैं? उद्यमी जो होते हैं वे अपने देश के संसाधनों मतलब रिसोर्सेस, अभी तक हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको पता होगा कि संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको 5M बताए थे, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मशीन। तो ये जितने भी रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स का अगर किसी भी देश में बहुत अच्छे से यूज़ हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं या अगर ऐसा होना है, तो वहाँ पर उद्यमी होना बहुत आवश्यक है। एक समय था जब कहा जाता था कि उद्यमी जो है वे केवल जन्म लेते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अभी आधुनिक समय आप लोगों का है। आधुनिक समय में उद्यमियों का जन्म लेना आवश्यक नहीं है, यानी कि उनके अंदर वंशानुगत गुण होना ज़रूरी नहीं है। शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा उद्यमी पैदा किए जा सकते हैं, यानी कि उद्यमी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए शायद आपके इस कोर्स के अंदर भी ये चैप्टर हैं। कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है आगे जाके उद्यमी बने और अपने देश समाज का नाम रोशन करें और उसको ऊपर उठाएं, विकसित करें उसको। दोस्तों तो यहाँ पर किसी भी देश के संसाधनों का अगर चाहते हैं सर्वोत्तम उपयोग हो, अच्छे से उसका यूज़ हो, तो उद्यमियों का होना ज़रूरी है। उद्यमी होंगे तो उद्यमिता भी ज़रूर होगी। दोस्तों आज के युवाओं की अगर बात करें तो युवा पीढ़ी अगर पूरी दुनिया की युवा पीढ़ी की बात करें या हमारे देश की युवा पीढ़ी की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं आज के युवा जागरूक हैं और वे अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं, मैं शिक्षित युवाओं की बात कर रहा हूँ। शिक्षित में केवल स्कूली शिक्षा ही काम नहीं आती है, तो ऐसे शिक्षित और जागरूक युवा जो हैं उनके प्रेरणा स्रोत हैं कौन है? हमारे देश में जैसे मुकेश अंबानी,
बिल गेट्स की बात करें, वे मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, तो ऐसे ही नारायण मूर्ति, टाटा, बिरला, ये काफ़ी जो लोग हैं, ये ऐसे आज के समय में आधुनिक युग के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि नए नए उद्यमी निकल के आ रहे हैं। उद्यमी जो अपना नाम कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर ली है, ऐसे उद्यमी आज हमारे देश के जो युवा हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है, हमारे देश के युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो ये उद्यमी हैं। ऐसे युवाओं की कमी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि हमारे देश का भी विकास ज़रूर होगा। मैं फिर कहना चाहूँगा, किसी भी देश का विकास उद्यमियों के ऊपर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि उद्यमी उस देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और समाज अगर आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और समाज का स्तर ऊपर उठता है तो देश का भी स्तर ऊपर उठता है। उद्यमी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उससे वो बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे फॉरेन करेंसी भी मिलती है। तो हमारे देश के जितने भी उद्यमी हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इतना सब कुछ लेक्चर मैंने दिया है आपको, इसके बाद अब हम सीधा चैप्टर की ओर चलते हैं। ऐसी बातें हम और कभी भी कर सकते हैं। इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर उद्यमिता का अर्थ लिखा है और फिर इसकी विशेषताएं। अब थोड़ा इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा, इसलिए ज़रूरी था ये सब कुछ बताना, वरना मैं सीधा भी परिभाषा बता सकता था, लेकिन फिर उसमें आपका मन नहीं लगता। एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, क्या बताया था? उद्यमिता एक प्रक्रिया है, यानी कि उद्यमिता एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अर्थ उद्यमिता का यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें फर्स्ट लाइन ही आप देख सकते हैं, वही है जो मैंने आपको बोला था और ये आपको याद भी हो गई है। उद्यमिता एक प्रोसेस है। उद्यमिता क्या है? एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस में हमेशा क्या होते हैं? काम होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए ही प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं किसी काम को करने के लिए। तो इसका मतलब उद्यमिता एक प्रोसेस है जिसमें कुछ कार्य होते हैं और उन कार्यों को करता कौन है? उद्यमी करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में, इस उद्यमिता नाम की, इस एंटरप्रेन्योरशिप नाम की प्रोसेस के अंदर कौन से काम होते हैं? तो देखिए, उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है वो बता रहा हूं, जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके, उद्यमिता एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की खोज की जाती है, अवसरों को खोजा जाता है, और अवसर जब मिल जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है? सृजनात्मक नवाचार किया जाता है, कुछ क्रिएटिव किया जाता है। यही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जाम्पल, अवसरों की खोज कैसे करें? अगर मान लेते हैं आप उद्यमी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं उद्यमी बनना, तो आपको उद्यमिता नाम की एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। और उद्यमिता नाम की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है अवसरों की खोज से। और अवसर कहाँ मिलेंगे? जहाँ आपको समस्याएं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ले, अगर अभी होम डिलीवरी की कंपनीज बहुत फेमस हुई थी, एक नया ट्रेंड चला है ना, जोमेटो, स्विगी, तो जो इनके उद्यमी हैं, जो इनके फाउंडर हैं, जिन्होंने ये सब सोचा है, उन्होंने क्या किया होगा? लोगों की समस्याओं पे ध्यान दिया होगा। और जब उनको क्या समस्या दिखी होगी कि लोगों को समस्या ये आ रही है कि वे हर टाइम घर से बाहर जाके सामान परचेज करके नहीं ला सकते, तो यहीं पे उनको एक अवसर मिला कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनको घर बैठे ही सामान पहुंचा दिया जाए। और उन्होंने क्रिएटिविटी को अपनाया और उस अवसर को सृजनात्मक तरीके से एक बिजनेस मॉडल के अंदर बदल दिया।
तो यही कह रहा हूं मैं, ये सब क्या था, ये उद्यमिता था, इसको बोलते हैं उद्यमिता। तो उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की क्या करते हैं, खोज, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, सृजनात्मक नवाचार करते हैं। यानी कि उन्होंने एक ऐप बनाई, एक एप्लीकेशन बनाई, यानी कि टेक्नोलॉजी का उन्होंने क्या ली, सहायता ली। अच्छा ओके, हो गया, सृजनात्मक नवाचार भी कर दिया। अब यही उद्यमिता खत्म नहीं होगी, आगे चलेगी। आगे कैसे, सामाजिक नव परिवर्तन करने। ये समाज में एक नया परिवर्तन हुआ ना कि होम डिलीवरी, घर पे खाना आएगा, तो क्या शुरू में आपने मंगा दिया था, नहीं, पहले समाज उसको देखता है, उसको वॉच करता है, फिर उस समाज को लगता है तो अपनाता है, वरना उसको अपनाता नहीं है ना। तो सामाजिक नव परिवर्तन, समाज में जब भी नव परिवर्तन आता है ना, कुछ नया आता है ना, या तो समाज बिल्कुल उसको ठुकरा देता है, या अपनाता है एकदम से, या फिर धीरे धीरे अपनाता है ना, या फिर एकदम से अपनाता है बाद में छोड़ देता है। तो समाज जो है वो, समाज में जो नव परिवर्तन होता है, जिससे व्यवसाय को क्या बनाए रखना होता है, गतिशील रखने हेतु जोखिम उठाता है। कहने का मतलब है उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसके अंदर अवसरों की खोज करके कुछ सृजनात्मक नवाचार किया जाता है, और वह नवाचार जो है वो नव परिवर्तन है, उसे समाज के सामने रखा जाता है, उसे एक व्यापार के रूप में गतिशील बनाया जाता है। लेकिन ये गतिशील व्यापार बनेगा या नहीं बनेगा, समाज उसको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, वो क्या है, वो एक जोखिम है। जोखिम मतलब वो एक रिस्क है, और इस रिस्क को उठाता कौन है, इस रिस्क को उठाता है उद्यमी, एक उद्यमी। अगर आप भी लोगों की समस्याओं को देखो, वहाँ से अगर आपको कोई अवसर मिले, उस अवसर को खोज लिया अगर आपने, फिर सृजनात्मक तरीके से नवाचार करके समाज के सामने उसको प्रस्तुत करो, अब समाज उसको अपना भी सकता है और नहीं, तो ये तो रिस्क है। इसीलिए उद्यमिता में जोखिम तो होती है। इसमें उद्यमी जो होता है वो नवीन व्यावसायिक संगठनों की स्थापना करके उसका संचालन भी करता है, नए व्यापार स्थापित किए जाते हैं, ये भी एक उद्यमिता का ही हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद उसका संचालन करना मतलब उस व्यापार को चलाना, तथा नए उत्पाद यानी कि नए प्रोडक्ट या नई सर्विस प्रस्तुत करने का क्या करता है, साहस करता है। बिल्कुल साहस चाहिए ना, हो सकता है चले, हो सकता है नहीं चले, ऐसे कई सारे इनोवेशन उद्यमी बैठे बैठे करते हैं। उद्यमिता के अंदर, यानी कि उद्यमिता एक प्रोसेस है, उसके अंदर कई सारे उद्यमी ऐसे साहस करते हैं, जिसमें से कुछ तो साहस जो होते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यही होती है उद्यमिता। ओके दोस्तों, आइए अब जानते हैं उद्यमिता की विशेषताएं या प्रकृति, यानी कि उद्यमिता की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उद्यमिता का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले बता ही दिया है उद्यमिता क्या है, हाँ एक प्रक्रिया है। तो उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें अवसरों की खोज करके सृजनात्मक रूप से उसमें नवाचार किया जाता है, और फिर उसे नव परिवर्तन को जो है, उस नवाचार को समाज के सामने प्रस्तुत करके व्यापार का संचालन किया जाता है। और इसमें एक जोखिम रहती है कि वो चले या ना चले, और ये जोखिम कौन लेता है, उद्यमी। तो इस डेफिनेशन के अंदर ही काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो आगे आएगी। सबसे पहले देखो ये रही नवाचार, यहाँ आया था ना नवाचार, इनोवेशन। बिल्कुल व्यापारी जो है वो जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन संसाधनों का रंग रूप परिवर्तित करके, भाई ये तो हुआ है ना, क्या हुआ, आपको घर बैठे खाना मिला है, आपने ऑर्डर किया, वहाँ जाके ले आते तो भी खाना मिलता ना, तो क्या किया, थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, एक फैसिलिटी दे दी आपको। ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ होम डिलीवरी का, ठीक है ना। ऐसे कई सारी और बिजनेस स्टार्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, उन संसाधनों का रूप रंग परिवर्तित करके उनको इस तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। तो उद्यमिता में नवाचार होता है, यह उद्यमिता की एक विशेषता है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका ये नेचर है। बिना नवाचार के कभी भी उद्यमिता नहीं हो सकती, ऐसा आप लिख सकते हैं।
सेकंड है सृजनात्मक क्रिया, मैंने बोला ही था आपको, ये रहा, बिल्कुल सृजनात्मक क्रिया है, क्रिएटिव करना पड़ेगा ना आपको, उस इनोवेशन को क्रिएटिव रूप देकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। सेकंड है जोखिम वहन करना, ये देखो यहाँ करा था, बिल्कुल रिस्क तो वहन करनी पड़ती है ना, कितनी मेहनत करता है एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर, पूरा मेहनत करने के बाद में हो सकता है समाज उस चीज को ना अपनाए, कई सारे ऐसे आविष्कार हुए होंगे, कई सारे ऐसे नए इनोवेशन आए होंगे जिसे समाज ने नहीं अपनाया, तो जोखिम तो रहती है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था, अपन ने बात करी थी। फिर है फोर्थ नंबर अवसर खोजने की प्रक्रिया, ये भी हो गया है दोस्तों, यहाँ लिखा था ना सबसे पहले अवसर खोजने की क्या है प्रक्रिया, मैं वही कह रहा हूँ, काफ़ी सारी विशेषताएं आपको डेफिनेशन के अंदर ही मिल जाएगी, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप याद करें, इसके बाद आप कोई दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि ये समझ में आ जाएगी आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ें, इसमें आपको विशेषता भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें यही हैं। ओके, तो अवसर खोजने की प्रक्रिया है, बिल्कुल एक उद्यमी क्या करता है, लोगों की समस्याओं को देखता है और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए वो अवसर की खोज कर लेता है। जहां आपको चाहिए बिजनेस, जहां आप चाहते हैं उद्यमी बनना, तो आपको लोगों की समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा और समाज की समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा, तो आप एक उद्यमी बन सकते हैं। तो अवसरों को खोजने की प्रक्रिया है उद्यमिता, ठीक है। उपक्रम की स्थापना एवं संचालन, ये देखो क्या करता है, नवीन व्यावसायिक संगठनों की स्थापना करता है और उसका क्या करता है, संचालन। तो बस एक बार अगर आपने अवसर खोज लिए, नवाचार कर दिया, सृजनात्मक कार्य कर दिया, जोखिम वहन कर ली, उसके बाद आप उपक्रम की स्थापना करेंगे और उसका क्या करेंगे, संचालन। फिर है सिद्धांतों पर आधारित, ये अच्छा पॉइंट है, जो उद्यमिता है वो एक क्या है, प्रक्रिया है, और वो प्रोसेस जो है ना वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, व्यवसाय शास्त्र के जो यानी कि अपने बिजनेस स्टडी जो है उसके सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि आपके अंतरात्मा से आप उद्यमिता नहीं कर सकते, है ना, इसके कुछ सिद्धांत है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका उद्यमिता जो है वो आपका बिजनेस का रूप लेगी और आप एक बहुत बड़े उद्यमी, सफल उद्यमी बन पाएंगे। तो सिद्धांतों पर आधारित होती है। पेशेवर क्रिया, बिल्कुल अगर आप उद्यमी जो होता है ना वो हो सकता है किसी का बचपन से सपना हो, अपने आसपास का माहौल उसने ऐसा देखा हो कि वो उद्यमी बनना चाहे। कुछ लोग होते हैं जिनमें काफ़ी समय बाद में एक माइंड में आता है कि उन्हें अब उद्यमी बनना है, तो वो पेशेवर रूप से उद्यमी बन सकते हैं। कैसे? शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा। कहने का मतलब पहले परंपरागत रूप से यानी कि वंशानुगत होता था कि उद्यमी का बेटा ही उद्यमी बनेगा, अभी ऐसा नहीं है। अभी शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी उद्यमी बन सकता है, एक सक्सेसफुल उद्यमी बन सकता है। परिवर्तनों का परिणाम, बिल्कुल उद्यमिता क्या है? परिवर्तनों का परिणाम। समाज के अंदर परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होने से चेंजेस होते हैं, उससे समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करके एक उद्यमी उद्यमिता प्रोसेस के द्वारा एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर देता है। उसके बाद है उद्यमिता एक व्यवहार है। बिल्कुल, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, किसी की पर्सनल गुण नहीं है, यह एक व्यवहार है यानी कि एक प्रैक्टिस है। उद्यमिता एक प्रैक्टिस है। क्यों? ये एक प्रोसेस है ना, और इस प्रोसेस को अच्छे से कौन कर पाएगा? जिसको इसको करने की क्या हो? प्रैक्टिस हो। ओके, जैसे एक अकाउंट्स का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कौन कर पाएगा अच्छे से? जिसने उसको बार बार कर रखा हो, जिसकी प्रैक्टिस है ना। फटाफट टाइप कौन पर कर पाएगा? जिसने टाइप पे क्या टाइपिंग कर रखी हो, उसने प्रैक्टिस कर रखी हो। तो उद्यमिता एक प्रैक्टिस है। ओके, और लास्ट है उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, कई सारे रूप हैं, कई सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। जैसे निजी उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता, आप ये नाम लिख सकते हैं। लघु उद्यमिता यानी कि छोटे व्यापार के लिए, वृहत उद्यमिता यानी कि बड़े व्यापार के लिए। प्रोसेस है ना, लेकिन इसको समाज और देश
और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संसाधनों को देखकर अपनाया जाता है। आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी उद्यमिता को अपनाना चाहेंगे, लघु या फिर वृहद या फिर केंद्रीकृत उद्यमिता या फिर विकेंद्रीकृत उद्यमिता, कौन सी उद्यमिता आप अपनाना चाहेंगे, कौन सी प्रोसेस चाहिए आपको। तो कई सारी प्रोसेस हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों आपको, मुझे आशा है कि ये वीडियो समझ में भी आया होगा और इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक और शेयर तो मुझे पता है आप करोगे, उससे पहले भी आपको एक काम करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद आप लाइक और शेयर तो करेंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।